बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। चैनल न्यूज़ बुलेटिन में खुश आमदीद। मैं हूँ तैयबा सत्तार और मैं हूं मोहम्मद हसीब खान। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। अफगानिस्तान के शहर कंदूज की मस्जिद में खुदकुश धमाका, 50 नमाजी जाँ बहक, मुतादिद जख्मी हो गए। धमाका नमाज जुमा की अदायगी के दौरान हुआ। धमाके के वक्त अवाम की बड़ी तादाद मस्जिद में जमा थी। सरकारी सतह पर हलाकतों की तादाद नहीं बताई गई। अफगान मीडिया के मुताबिक हलाकतों में इजाफे का खदशा है। T20 वर्ल्ड कप के लिए कौमी क्रिकेट टीम के स्क्वाड में अहम तब्दीलियां। साबिक कप्तान सरफराज अहमद, हैदर अली और फखर जमान को 15 रुकनी स्क्वाड का हिस्सा बना दिया गया, जबकि आजम खान और मोहम्मद हसनैन स्क्वाड से बाहर। खुशदिल शाह रिजर्व खिलाड़ियों में बरकरार। सुहेब मकसूद और मोहम्मद हफीज टीम में मौजूद रहेंगे। न्यूजीलैंड क्रिकेट बोर्ड ने दौरा पाकिस्तान रीशेड्यूल किए जाने से मुतल्लिक तस्दीक कर दी। न्यूजीलैंड मीडिया के मुताबिक FTP 2023 मुकम्मल होने से कबल दोनों बोर्ड्स मनसूख दौरे को दोबारा शेड्यूल करने पर रजामंद हैं। एक हफ्ते में बिजली दूसरी बार महंगी। नेपरा ने फी यूनिट ₹1.95 इजाफे की मंजूरी दे दी। नोटिफिकेशन के मुताबिक इजाफा अगस्त के माहाना फ्यूल एडजस्टमेंट की मद में किया गया। नेपरा के मुताबिक इजाफा सिर्फ अक्टूबर के बिलों में लिया जाएगा। IMF ने भी बिजली मजीद महंगी करने का मुतालबा कर दिया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास। मुसल्लह अफवाज के सरबराहान, DG ISI और वफाकी वज़रा की शिरकत। एलामिया के मुताबिक अफगानिस्तान के इंसानी इमदाद के बैनुल-अक़वामी रवाबित के लिए खुसूसी सेल कायम। सेल मौसर बॉर्डर मैनेजमेंट और किसी भी मनफी फैलाव को रोकने के लिए काम करेगा। मुल्क में अमन व अमान की मजमूई सूरत हाल पर भी गुफ्तो शनीद। सानिहा ग्रेटर इकबाल पार्क की स्टोरी में नया ट्विस्ट। आयशा अकरम ने वाक़ये का मलबा अपने साथी रैम्बो पर डाल दिया। पुलिस को दिए गए बयान में आयशा का कहना था कि रैम्बो के पास उसकी नाजेबा वीडियो है और वो उसे ब्लैकमेल करके पैसे वसूल करता था। आयशा के मुताबिक इकबाल पार्क जाने का प्लान भी रैम्बो ने ही बनाया था। शेख रशीद ने सियासत छोड़ने का इंदिया दे दिया। रावलपिंडी में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए वजीर दाखिला का कहना था, नाना लई के इफ्तिताह के बाद सियासत को खैर बात कहूंगा। नून लीग को 2 नहीं अब 3 ग्रुप्स में देख रहा हूँ। इदारों के खिलाफ जबान इस्तेमाल करने वाले मुंह के बल गिरेंगे। शेख रशीद ने मजीद कहा, पाकिस्तानी सियासत के 120 दिन बहुत अहम होंगे। पगड़ियां उछालने का नहीं, संजीदगी का मुजाहरा करने का वक्त है। शहबाज शरीफ कहते हैं 225 अरब के मजीद टैक्स मुआशी तबाही का पेश खेमा है। अवाम को हर रोज एक नई तकलीफ में मुब्तला किया जा रहा है। कपास 15,500 रुपए फी मन की बुलंद तरीन सतह पर है। IMF की आकबत नाअंदेश शराइत मानने वाले हुक्मरान कौम को खुदकुशी पर मजबूर कर रहे हैं। अपोजिशन लीडर का मजीद कहना था, सयाह ऑर्डिनेंस मुल्क में रही सही जमहूरियत का गला घोंट कर शख्सी हुक्मरानी कायम करने की तरफ कदम है। शहबाज शरीफ ने मनी लॉन्ड्रिंग केस में FIA को जवाब जमा करा दिया। FIA ने शहबाज शरीफ को मनी लॉन्ड्रिंग केस में 20 सवालात पर मुश्तमिल सवालनामा भेजा था। शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज समेत फैमिली के दीगर अफराद पर 25 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का केस है। बलूचिस्तान में सियासी बहरान संगीन हो गया। गवर्नर ने 3 नाराज वज़रा के इस्तीफे मंजूर कर लिए। मुस्ताफी होने वालों में जहूर बलेदी, सरदार अब्दुल रहमान केतरी और असद बलोच शामिल हैं। वजीर आला जाम कमाल का मुस्ताफी होने से इनकार। कहते हैं वज़रा ने इस्तीफे वापस ना लिए तो नए वजीर बनाएंगे। आर्मी चीफ की बलूचिस्तान में तैनात जवानों को सिविल इंतजामिया से ताउन की हदायत। आर्मी चीफ कमर जावेद बाजवा ने कहा, बलूचिस्तान में फौजी दस्ते रिलीफ ऑपरेशन में मदद करें। जलजले से मुतासिरा आबादी की मुश्किलात कम करने में मदद की जाए।
करनाई जल्जले से मुतासरा इलाकों में रिलीफ ऑपरेशन जारी। जल्जले में इंसानी जानों के ज़िया पर अक़वाम मुत्तहिदा का इजहार अफसोस। एंटोनियो गुटेरेस कहते हैं, पाकिस्तान में जल्जले से इंसानी जानों के नुकसान और तबाही पर रंजीदा हूँ। मेरी नेक तमन्नाएं जल्जला मुतासरीन के साथ हैं। गुज़िश्ता रोज बलोचिस्तान के मुख्तलिफ शहरों में जल्जले के बाइस 20 अफराद जाँ भाग और 300 से ज़ायद जख्मी हुए थे। 8 अक्टूबर 2005 के तबाहकुन जल्जले को 16 बरस मुकम्मल। मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में दुआया तकरीबात हुई। शोहदा को खिराज अकीदत पेश करने के लिए सायरन बजाकर 1 मिनट की खामोशी इख्तियार की गई। मुजफ्फराबाद, कोटली, आज़ाद कश्मीर में जल्जले में जाँ बहक अफराद की याद में मरकजी तकरीब का एहतमाम। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर, वुज़रा समेत शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर ने यादगार शोहदा पर फूल चढ़ाए। मीरपुर आज़ाद कश्मीर स्टेडियम में दुआया तकरीब का इनकाद किया गया। लाहौर हाई कोर्ट ने मैचेस के दौरान ट्रैफिक की बंदिश से रोक दिया। अदालत में क्रिकेट मैचेस के दौरान रोड ब्लॉक करने के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत की सीटीओ को ट्रैफिक रवां दवां रखने की हिदायत। होम सेक्रेटरी पंजाब जवाब समेत 11 अक्टूबर को तलब। हमें सिक्योरिटी के लिए जीरो ट्रैफिक का हुक्म मिला था, जिस वजह से ट्रैफिक ब्लॉक की। सीटीओ का मौक़िफ़, आगे तो बैनुल अक़वामी टीमें भी आएंगी तो हर मर्तबा ऐसा होगा। अदालत का इस्तफसार। अमरीकी नायब वजीर खारिजा का दौरा पाकिस्तान। वेंडी शेयरमैन की मुशीर कौमी सलामती मोइद यूसुफ से मुलाकात। बाहमी उमूर, खित्ते की बदलती सूरत हाल, मुआशी ताउन, तिजारत और अफगानिस्तान के मामलात पर तबादला ख्याल। अमरीकी नायब वजीर खारिजा पाकिस्तानी सियासी और अस्करी क़यादत से भी अहम मुलाकातें करेंगी। पाक अमरीका ताल्लुकात और अफगानिस्तान की सूरत हाल पर गुफ्तो शनीद होगी। अमरीकी जौहरी आबदोज को जनूबी बहरा चीन में हादसा, मुतादिद अहलकार जख्मी। खबर एजेंसी के मुताबिक हादसे का शिकार होने वाली आबदोज समुद्री हदूद में किसी शय से टकराई थी। जहाज में 15 अफराद सवार थे, जिन्हें मामूली नौयत की चोटें आईं। अमरीकी बहरिया ने हादसे की मजीद तफसीलात बताने से गुरेज किया है। मुल्क भर में कोरोना केसेस में नुमाया कमी। मुस्बत केसेस की शरह 2% से भी कम हो गई। एनसीओसी के मुताबिक गुज़िश्ता 24 घंटों में 912 नए केसेस रिपोर्ट हुए, जबकि 26 अफराद जिंदगी की बाजी हार गए। एनसीओसी का पीर से तमाम तालीमी इदारे पूरा हफ्ता मामूल के मुताबिक खोलने का ऐलान। मुल्क के बेशतर इलाकों में आज मौसम खुश्क रहा। महकमा मौसमियात के मुताबिक अगले 2 रोज तक पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के बेशतर इलाकों में बारिश का इम्कान नहीं और मौसम भी गर्म रहेगा। सिंध और बलूचिस्तान में भी गर्मी का राज रहा। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों पर आज रात कहीं हल्की और कहीं तेज बारिश का इम्कान है। वेलकम बैक। हेडलाइंस आपने जानी और अब खबरें तफसील के साथ। खाएं तो क्या खाएं, लाहौर में ताज़ा सब्जियां भी जहरीली होने लगी। डीजी फूड अथॉरिटी की हिदायत पर सीवरेज के पानी से उगाई गई सब्जियों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी है। देखते हैं अली शरास की इस खुसूसी रिपोर्ट में। सेहतमंद खुराक ख्वाब बनती जा रही है। मिलावट माफिया से जान छूटी नहीं कि जहरीले गंदे पानी से सब्जियां उगने लगी। पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से बाबू साबू के नवाही इलाके में 96 किनाल पर उगाई गई सब्जियों की चेकिंग की गई। 16 किनाल पर आलूदा पानी से उगाई गई सब्जियां हल चलाकर तलब कर दी गई हैं। जहरीले पानी से उगाई गई कद्दू की फसल तलब कर दी गई। डीजी फूड अथॉरिटी रफाकत अली नसवाना के मुताबिक पंजाब फूड अथॉरिटी की जानिब से गंदे पानी से सब्जियों की काश्त पर सख्त पाबंदी आयद है। जहरीले पानी से उगी सब्जियों में शामिल जहरीले मादे खुराक का हिस्सा बनकर मुख्तलिफ मूजी बीमारियों का बाइस बनते हैं। इंडस्ट्रियल वेस्ट और सीवरेज के पानी से सिर्फ आउटडोर प्लांट्स, पिटसन
और दीगर डेकोरेशन प्लांट्स उगाए जा सकते हैं। जिन इलाकों में नहरी या ट्यूबवेल का पानी दस्तयाब नहीं, वहां सिर्फ गैर खुर्दनी फसलें उगाई। गंदे पानी से उगी बजाय ताजा सब्जियां इंसानी सेहत के लिए इंतहाई मुज़र सेहत साबित हुई। डीजी पंजाब फूड अथॉरिटी ने अवाम से गुजारिश की है कि किसी भी इलाके में सीवरेज के पानी से काश्त की जाने वाली खुर्दनी फसलों के बारे में फूड अथॉरिटी को इत्तला दें, ताकि जहरीली सब्जियों की काश्त को रोका जा सके। अली शराज, टैलेंट न्यूज़, लाहौर। और खबरों में आपको बताएं, बच्चों को जिनसी हरासा किए जाने के वाक़यात से मुतल्लिक शऊर उजागर करने के लिए नई तदरीसी किताब मुतारिफ करा दी गई। कराची में गैर मुल्की मुसन्निफ़ा की सुपर हीरो नामी किताब की तकरीब रोनुमाई। तकरीब के मेहमान खुसूसी मारूफ गुलकार शहजाद रॉय थे। तफसीलात देखिए इस रिपोर्ट में। बच्चों को जिनसी तौर पर हिरासा किए जाने के बढ़ते वाक़यात के खिलाफ माहिरीन नफ्सियात ने भरपूर काविशें शुरू कर दी। डिफेंस कराची में गैर मुल्की माहिर नफ्सियात जैस्मीन इब्राहिम की जिनसी हिरासगी से मुतल्लिक लिखी गई बेहतरीन किताब सुपर हीरो की रोनुमाई हुई। इस किताब में माहिर नफ्सियात जैस्मीन इब्राहिम ने बच्चों की तरबियत और इनमें जिनसी हिरासा किए जाने के वाक़यात से निमटने के साथ साथ बच्चों और इनके वालिदैन में इस मसले से मुतल्लिक शऊर पैदा करने की भरपूर सही की है। And the reason why I decided to write this book, of course, as you all know, unfortunately in Pakistan we hear about cases of child sexual abuse on a very regular basis. 8 to 10 cases are reported every day, and that's only the cases which are reported. These children who are being abused by family members, by staff, by people at school, and anybody that us as parents or people who take care of children know. So this is an issue which we need to do more about. We need to be more aware as adults, and of course we need to empower our children to know how they can protect themselves, so they can understand issues about what's a safe touch, what's an unsafe touch. सुपर हीरो नामी किताब में बच्चों को जिनसी हिरासा होने से बचने के लिए हर मुमकिन इक़दामात से आगाह करने की कोशिश की गई है। माहिर नफ्सियात ने किताब में 10 अहम रूल लिखे हैं। इन तमाम रूल्स में बच्चों की जिनसी हिरासा होने से बचने से मुतल्लिक आगाही फराहम की गई है, ताकि वालिदैन भी अपने बच्चों को जिनसी ज़्यादती का शिकार होने से बचाने में अपना किरदार अदा कर सकें। मेरी बुक द सुपर हीरो इज़ यू, आप सुपर हीरो हैं, एक बुक बॉडी सेफ्टी के लिए और बच्चों के लिए और पेरेंट्स और बड़ी लोग के लिए दोनों। सेफ अनसेफ टच, क्या बाउंड्रीज़ है, कौन सी बाउंड्रीज़ है, क्या अच्छी चीज़ है, क्या अच्छी नहीं है बॉडी के साथ और दूसरे लोग के साथ। ये बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, हम बच्चे समझाइए और हम एडल्ट्स समझ गए ये चीज़ें। तकरीब के मेहमान खुसूसी शहजाद रॉय ने इस मौके पर इजहार ख्याल करते हुए कहा कि बच्चों के लिए ऐसी किताबें लिखी जानी चाहिए। जैस्मीन इब्राहिम ने ये किताब लिखकर बेहतरीन कदम उठाया है। इस किताब में खुद बच्चों को ये शऊर देने की कोशिश की गई है कि बच्चे खुद सुपर हीरो हैं, जो किसी भी किस्म के हालात का खुद मुकाबला कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि सिंध, पंजाब, KPK और बलूचिस्तान में भी हुकूमतों को ऐसी किताबों की रोनुमाई और लिखने वालों की हौसला अफजाई करनी चाहिए। अब सेफ और अनसेफ टच की बात की जा रही है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट और आगे और भी चेंज होगा, महफूज टच करना और गैर महफूज। आई थिंक ये किताब ना सिर्फ तमाम लोगों को, अपने बच्चों को इंट्रोड्यूस करनी चाहिए, बड़ों को पढ़नी चाहिए, और ख़ास तौर पे हमारे जितना सिंध टेक्स्ट बोर्ड, पंजाब टेक्स्ट बोर्ड, KPK कश्मीर और जो हमारा बलूचिस्तान टेक्स्ट बोर्ड है, मैं चाहूँगा कि जो करिकुलम अब ऐड हो रहा है जिसमें लाइफ स्किल बेस्ड एजुकेशन लर्निंग है कि बच्चों को कैसे आप किसी अब्यूज़ से बचाएंगे, जैस्मीन की ये किताब शुड बी पार्ट ऑफ और स्टेट करिकुलम, मैं समझता हूँ। सुपर हीरो किताब की तकरीब रोनुमाई में सिविल सोसाइटी की शख्सियात ने बड़ी तादाद में शिरकत की। शुरका ने मुसन्निफा जैस्मीन इब्राहिम की किताब के मंदरजात को सराहा और इसे एक बेहतरीन काविश करार दिया। किताब की तारुफी कीमत 1500 रुपये रखी गई है। उधर कराची के इलाके महमूदाबाद नंबर 6 के इलाके में उबलते गटर और कचरे के ढेरों ने मकीनों का जीना मुहाल कर दिया। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे तैमूर शकील। महमूदाबाद नंबर 6 के इलाके में गटर उबलने लगे, गलियां कचरे से भर गईं। 6 नंबर की मरकजी शाहरा गुज़श्ता 3 माह से गटर के पानी से भरी हुई है। पैदल चलने वालों के लिए ये शाहरा ममनू बन चुकी। जिस जगह गटर का पानी जमा है वहां 2 से 2.5 फीट खंदक बन चुकी। गाड़ियों और मोटरसाइकिल का गुजरना मुहाल हो चुका। दुकानदारों का कहना है अरबाब व अख्तियार आते हैं, देखते हैं और पूछ कर चले जाते हैं।
काम करने के लिए कोई तैयार नहीं। یہ سیوریج کی لائن صحیح چلتی ہے، اس کے بعد یہ دوبارہ بلاک ہو جاتی ہے، روڈ سارے بند ہو جاتے ہیں۔ اس کا مستقل حل ہمارے نظریے کے مطابق تو یہی ہے کہ اس کی سیوریج لائن چینج کی جائے، ان کی یا تو پراپر صفائی کی جائے، لیکن صفائی ہوتی نہیں ہے یہاں پہ اور کوئی نظام دیکھا نہیں جاتا۔ اسی کے اوپر پانی ابھی آپ کے سامنے کچھ ٹائم بعد روڈ صاف کریں گے اور روڈ ڈال دیں گے، پھر سیوریج بھرے گا، وہ سارا روڈ خراب ہو جائے گا۔ جب تک لائن چینج نہیں ہوں گے اس کا کوئی سولوشن نہیں نکلے گا۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ ہم نے ہر جگہ درخواستیں دی مگر سب بے سود ثابت ہوا اور کہیں سنوائی نہیں ہوئی۔ پورا محمود آباد جو ہے نا ایک روڈ کے بعد تباہ و برباد ہو گیا ہے۔ اتنا ان لوگوں کو ہم نے میسیجز کیے ہیں، لوگوں کو جا کے ذاتی طور پر کہا ہے، لیکن کوئی سننے والا نہیں ہے۔ کل بھی ایک منسٹر یہاں سے جا رہے تھے، روزانہ یہاں سے یہ سارے منسٹر وغیرہ ایم پی ایس وغیرہ سارے جاتے ہیں، لیکن یہ اندھے گونگے بہرے ہو چکے ہیں نا۔ بہت کوشش کرتے ہیں، بہت کہتے ہیں، اندر والے روڈ کا بھی برا حال ہے، کوئی سنوائی نہیں ہے۔ دوسری جانب ٹھیلے پتھروں نے مافیا کی صورت میں قبضہ کر رکھا ہے مگر کوئی والی وارث نہیں لگتا۔ علاقہ کو لاوارث چھوڑ دیا گیا ہے۔ کچرے اور گٹر کے زہریلے پانی سے گلیوں میں تعفن پھوٹ پڑا جس کی وجہ سے وبائی امراض کے پھیلنے کا شدید خدشہ ہے۔ علاقہ مکین اس صورتحال سے شدید پریشانی سے دوچار ہیں۔ یہ ہو گئے اس کو 3-4 سال ہو گئے، کم از کم کافی عرصہ پہلے بنا تھا، پھر یہ تھوڑا سا لگاتے ہیں، ٹوچ مرمت کرتے ہیں، پھر ٹوٹ جاتا ہے، پانی آتا ہے سیوریج کا، تو اس لیے پورا روڈ خراب ہو گیا۔ یہ مستقل حل یہ ہے کہ اس کی گٹر لائنیں وغیرہ ڈالیں اور اس کو سیٹ کریں، صحیح طریقے سے بنائیں۔ پورا مطلب یہ ہے کہ پورا روڈ جام ہو جاتا ہے، گزرنے کی جگہ نہیں ہے، چاروں طرف پانی، سیوریج کا نظام خراب ہوا ہوا ہے۔ علاقے سے منتخب ارکان صوبائی اسمبلی اس معاملے سے خود کو بری الزماں سمجھتے ہیں۔ علاقہ ایم پی اے کی جانب سے دعوے تو بہت کیے گئے مگر وہ وعدے ہی کیا جو وفا ہو جائیں۔ کیمرامین شراز مصطفیٰ کے ساتھ تیمور شکیل، ٹیلن نیوز، کراچی۔ اور خبروں کے اختتام میں آپ کو بتائیں، لاہور ہائی کورٹ نے کرکٹ میچز کے دوران قذافی اسٹیڈیم کے اطراف ٹریفک کو رواں دواں رکھنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے ہوم سیکرٹری پنجاب کو جواب سمیت 11 اکتوبر کو طلب کر لیا۔ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس شاہد کریم نے کرکٹ میچز کے دوران ٹریفک کی بندش کے خلاف کیس کی سماعت کی۔ سی ای او پاکستان کرکٹ بورڈ سلمان حسین، سٹی ٹریفک پولیس آفیسر اور ایس پی سیکیورٹی عدالت میں پیش ہوئے۔ سی ٹی او نے عدالت کو بتایا کہ ہوم ڈپارٹمنٹ کی طرف سے حکم تھا کہ سیکیورٹی کے باعث سڑکوں پر ٹریفک بالکل نہ ہو، جس وجہ سے ٹریفک بلاک کی۔ عدالت نے ریمارکس دیے کہ ایمبولینس اور فیملیز بھی ٹریفک میں پھنسی رہتی ہیں۔ اگر کوئی مریض ایمبولینس میں جاں بحق ہوتا ہے تو اس کی ذمہ داری کس پر ہے؟ عدالت نے ریمارکس دیے کہ اگر ٹیموں کو قذافی اسٹیڈیم کے قریب ہی ٹھہرایا جائے تو شہر بند ہونے سے بچ جائیں۔ عدالت نے سی ٹی او کو ٹریفک رواں دواں رکھنے کی ہدایت کرتے ہوئے ہوم سیکرٹری پنجاب کو جواب سمیت 11 اکتوبر کو طلب کر لیا۔ ٹیلن نیوز کے نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت کے لیے اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے ٹیلن نیوز۔